देखो पहला क्वेश्चन, पहला कॉन्सेप्ट देखो क्या है, 26% ऑफ 92 प्लस 31.11% ऑफ 135। अच्छा, इसको कुछ कैसे करेंगे, देखो 26 इंटू 92 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई जितना होगा उसको 100 करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, फिर इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको कैसे करोगे, क्या इस तरीके से करोगे, नहीं ऐसे नहीं करोगे, फिर कैसे करोगे, देखो 26% ऑफ 92 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 26% ऑफ 92 मतलब इसका मैं डिवाइड कर सकती हूँ 25% प्लस 1% में, इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ, डेफिनेटली कर सकती हूँ। क्यों, देखो जब भी आपको परसेंटेज कहीं पे दिखे ना, जो जो परसेंटेज आपको याद है, जो मैंने आपको पहले पहले दिखाया है परसेंटेज, उनसे कुछ आपको याद है, मैंने कहा है उनमें से कुछ परसेंटेज आपको डेफिनेटली याद है, जैसे 25% हो गया, 20% हो गया, ये सारे आपको याद है। तो ऐसे परसेंटेज उसमें से अलग करने की कोशिश करो जो आपको याद है। तो यहाँ से 25% मैंने अलग कर दिया। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/4, 1/4 ऑफ 92 प्लस 1%। अब ये 1/4 ऑफ 92 कितना, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 23 प्लस 1% ऑफ 92 0.92 ऐड कर दिया तो 23.92 हो गया, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है, ये 31.11%। आप कहोगे मैम आपने तो 26% को अलग कर दिया, 25% 1% से, इसको कैसे अलग करोगे, देखो इसको भी यहाँ से कुछ आपको याद आ रहा है 31.11, ये 0.11 से आपको कुछ परसेंटेज याद आ रहा है, डेफिनेटली 11.11% आपको पता है ना, या फिर 11 होल 1/9% जिसको आप कहते हो, ठीक है। ये आपने अलग कर दिया, बचा कितना यहाँ पे 20%। अब 20% ऑफ 135 कितना होगा, 20% मतलब 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, प्लस यहाँ पे 11 होल 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, 1/9 इंटू 135, 9 1 जा 9, 9 4 जा 45, राइट, 9 5 जा 45, ठीक है। तो 27 प्लस 15 कितना हो गया 42। अब इनको ऐड कर दो, कितना होगा 23 42 कितना होगा, ये 65.92 विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको इतना समझाया तभी जाके आपको इतना टाइम लगा। अगर आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज याद है, परसेंटेज को कैसे अलग करना है, ये सब आपको पता होगा, जो आपको अभी 2 महीने का टाइम है ना आपके पास, उनमें आपको यही करना है, ऐसे नहीं करना है मॉक टेस्ट दे दिया फिर आपने एनालाइज कर लिया, जो मैंने आपको पहले भी कहा है ऐसा नहीं करना है। जो आपसे बने हैं उनको भी अलग तरीके से, अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जल्दी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, टॉपर कैसे करता है जल्दी करने की कोशिश करता है, आप जो स्टूडेंट हो हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करता है, सोल्यूशन कैसे निकलेगा वो कोशिश करता है, लेकिन एक टॉपर हमेशा ये कोशिश करता है कि टाइम के अंदर कैसे होगा, है ना, तब जाके आप 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, फिर 35 क्वेश्चंस के उससे ज्यादा भी बन जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे है 42 होल 6/7% ऑफ 448, 57 होल 1/7% ऑफ 462। अच्छा, इसको 3 तरीके से आप कर सकते हो, 3 सॉल्यूशंस इसके आ सकते हैं, यानी 3 तरीके से आप इसको निकाल सकते हो सॉल्यूशन। इसका कैसे निकालोगे, देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू मान लो आपको पता नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे, फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता है तो कैसे निकालोगे जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना नहीं आता है, ठीक है। देखो 42.67 6/7% का अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, याद नहीं है, तो देखो इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, हमेशा मैंने कहा है कुछ ना हर फ्रैक्शन वैल्यू, हर परसेंटेज का कोई ना कोई फ्रैक्शन वैल्यू होता है, या किसी ना किसी तरह से उसे निकाला जा सकता है। अगर आपको कुछ परसेंटेज, कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज आपको पता है, जैसे इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, 14 होल 2/7% याद आ रहा है, डेफिनेटली इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/7। अब ये जो 14 ये 42 है, ये 42 इसका कितना 3 गुना है, 6 इसका कितना 3 गुना है, यानी ये जो परसेंटेज है ये 14 होल 2/7 का 3 गुना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया कितना 3/7, ठीक है, इतना पता हो गया, ठीक है। 3/7 इंटू 448 करोगे तो कितना होगा, 448 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 6 जा 42, 7 2 जा 7 4 जा 28,
64 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 192 प्लस यहाँ पे ये जो 57 होल 1/7%। अच्छा, आपको हो गया कि मैम 42 होल 6/7% का तो आपने निकाल दिया कि 14 होल 2/7% आपको याद है, लेकिन यहाँ तो 1/7 है, 1/7% है। यहाँ से आप कैसे निकालोगे? देखो यहाँ से कुछ आपको याद आ रहा है, 50% तो याद आ रहा है ना। 50% कितना, 462 का, 462 का आधा कितना, आधा कितना होगा, 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 231 प्लस बचा कितना, 7 होल 1/7%। अच्छा, 7 होल 1/7%, 7 7 जा 49, 50, 50/700 यानी 0 0 कैंसिल, 5/70, 5/70 इंटू 462, राइट। अब क्या आप करोगे, 5 को 462 से मल्टीप्लाई नहीं, 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, इंटू 10 कर दो। एक एग्जैक्ट ही बात है, जैसे 10 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा, 50 होगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5 होगा ना, डिवाइड इसको 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 होगा ना, 5 इंटू 10 कर दो, 50 हो गया। एक ही बात है, तो यहाँ पे 462 का आपने ऑलरेडी डिवाइड बाई 2 किया है, यानी 231, 231 जीरो लगा दो तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, इसमें 33 ऐड करोगे तो कितना होगा, ये 264, यहाँ पे आपको ऐड करना है 264, राइट। अब इनको ऐड कर दो, ये कितना होगा, 6 9 6 15 और 2 1 3 4 456 विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया तो इतना टाइम लगा, अगर आप मन से कर सकते हो, अगर आप इसको बिना पेन पेपर के कर सकते हो तो ऐसे करोगे, 50% आपको पता है, इसका 50% 231, फिर बचा कितना, 7 होल 1/7%, दैट इज आएगा 50/700, तो 0 0 कैंसिल, 5/70, यानी 5 को फिर से 462 से मल्टीप्लाई करना, यानी डिवाइड बाई 2 करना, तो 231 जीरो लगा दोगे, डिवाइड बाई खाली 70 करोगे, यानी 0 0 कैंसिल, यानी सिर्फ 231 को 7 से डिवाइड कर दोगे और इससे ऐड कर दोगे, जितना आएगा उसको 192 से ऐड कर दोगे, यहाँ पे जो मैंने अपना पहले आपने निकाला, ठीक है। तो इतना टाइम लगा अगर आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज पता नहीं है। इसको, ये तो हो गया एक टाइप। दूसरे टाइप से आप कैसे कर सकते हो, देखो ये तो हो गया थोड़ा टाइम टेकिंग आप कहोगे ही, ठीक है, मान लो टाइम टेकिंग है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद है ना, तो जरा भी टाइम टेकिंग नहीं है, 30 सेकेंड ही लगेंगे, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। एनीवेज, इसके अलावा और कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो, ये 42 है, ये 57 है, 42 57 कितना है, 99, राइट। और ये 6/7 और ये 1/7 कितना, यानी 7/7 दैट इज 1, यानी 100%। मैं कह सकती हूँ 100%। अच्छा, 100% यहाँ पे 448 है, यहाँ पे 462 है, यानी यहाँ पे भी 42 होल 6/7%, यहाँ पे 57 होल 1/7% ऑफ 448, ये 448 प्लस ये 62, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 है ना। इसका 57%, 57 होल 1/7% ऑफ इतना कह सकती हूँ, यानी 100% ऑफ कितना 448, 100% ऑफ 448 दैट इज 448 होगा, प्लस 57% होल 1/7% ऑफ 14 निकाल दो, उतना काफी है, उतना ऐड कर दोगे तो 456 निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, इसका 50% 7 डिवाइड बाई 2 करोगे, 7 होल 1/7 मतलब 5/70 इंटू 14 है ना, 14 में से 5 गया 5, 14 से डिवाइड करोगे तो 5 5 5 जा 5 5 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 दैट इज 8, यहाँ पे 7 था, 1 प्लस ऐड कर दिया तो 8 हो गया, 448 प्लस 8 ये कितना हो गया 456। ऐसे भी आप कर सकते हो। एक और तरीका है, एक और तरीके से आप कैसे कर सकते हो, ये तो हो गया बहुत आसान तरीका, बहुत आसानी से हो गया, अगर आपको ये परसेंटेज ऐड कर दो तो 100% आपको पता चल गया, आसानी से हो जाएगा, 15 से 20 सेकेंड में हो जाएगा। अब और एक और तरीके से कैसे करोगे, फ्रैक्शन वैल्यूज। अगर आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यूज याद है, मान लो मुझे इसके फ्रैक्शन वैल्यू, इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद है 3/7, इसका पता है 4/7। अच्छा, इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या होगा 7/7, वही 100% जैसा ही है ये भी फॉर्मूला, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यूज से है। कैसे, तो 7/7 मतलब 1 ऑफ 448 कितना होगा 448,
448 निकला। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 4/7 था, 4/7 था, 448 तो आपने निकाल लिया। अब इसमें बचा कितना, 14 बचा था, राइट। 14 का 4/7 कर देना है, दैट्स इट। 2 4 जा 8, इसमें 8 ऐड कर तो हो जाएगा कितना, 456, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये 3 तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने जल्दी कर सकते हो। अगर पेपर सॉल्व करते वक्त, मॉक टेस्ट सॉल्व करते वक्त ये सब आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा है पहले ही कि मॉक टेस्ट अगर सॉल्व कर लिया है आपने, उसके बाद जो टाइम बचा है वहां पे ये देखो कि कैसे आपको करना है उस चीज को, और जल्दी कैसे कर सकते हो। तो इन सारी चीजों से आप कर सकते हो। अगर आप खुद से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हो ना, तो किसी की जरूरत नहीं है आपको। बिना पेन पेपर के भी आप इजीली, आसानी से सब कुछ जल्दी कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये वाले क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, 0.5 0.555 इस तरह से। अब इसको कुछ कैसे करेंगे, यहाँ पे इस तरह से राइट साइड से करने की कोशिश करेंगे। 5 + 5 10 ऐसे करके, यहाँ पे 5 एक 5 छोड़ दिया, ऐसे करके गलत क्वेश्चन आंसर रॉन्ग हो सकता है। इस तरीके से कभी मत करना, यहाँ पे राइट साइड से हो या लेफ्ट साइड से हो, ऐसे करने की कोशिश मत करना। कुछ ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 55 0.55 0.5 फिर 5.555। देखो आपने उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखा, तो वहां पे फिर ऐड किया, फिर वहां पे भी आपका टाइम लगा, जो आपको ऐसे भी नहीं करना है। फिर आपको कैसे करना है, देखो आपको अगर ऑप्शन सेम हो ना, तो आप ऐसे करना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट करना। लेकिन अगर पहले मैंने कहा है कि हमेशा ऑप्शन देख लेना, क्वेश्चन देखना, ऑप्शन देखना, 2 चीज आपको करना है। अगर ऑप्शन अलग है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। 5000 यहाँ पे आपने देखा, सबसे बड़ा नंबर देखो 5000, उससे छोटा यहाँ पे 500, यहाँ पे 5500 और ये 500, कितने हो गए 6000। 6000 यहाँ पे 55 है, फिर यहाँ पे भी 55 है, यानी 6100 तो होगा ही होगा। ये 6000 है, कैंसिल आउट करो, फिर ये नहीं होगा। 7000 है, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बाकी कोई 1000 है ही नहीं, इसको कैंसिल आउट। 6100 है, ये हो सकता है। ये 6000 है, ये भी नहीं होगा। ये 6500 है, 500 यहाँ पे और कुछ है भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। डेफिनेटली ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बिना ऐड किए भी आप कर सकते हो इस तरह से इजीली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में भी ऐसे ही करते हैं। पहले क्या है, जो एडिशन है 3718 1982, जो भी एडिशन होंगे उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। उनका एक सम निकलेगा। फिर माइनस जो होंगे माइनस वैल्यूज, उनको ऐड करेंगे, ठीक है, उनको ऐड करेंगे, उन दोनों को फिर माइनस करेंगे, ऐसे करके करेंगे। ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं करना। इसके बाद क्या करते हैं, यूनिट डिजिट से जाते हैं। यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो, लेकिन अगर यूनिट डिजिट सेम ना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। अगर सेम ना हो, 3 1 2 4 4 5 ऐसे होगा, तो आप कर सकते हो यूनिट डिजिट सिर्फ ऐड करके। लेकिन यूनिट डिजिट से ही करना है, लेकिन कैसे अलग तरीके से करना है वो देखो। यहाँ पे अलग तरीके से कैसे कर सकते हो देखो। पहले यहाँ पे 8 है, 2 है, 10 -3 7 -5 2 +1 3 +1 4 -1 3 3 आ गया। अच्छा, 4 कैंसिल कैंसिल, 7 कैंसिल, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अच्छा, फिर 1 8 9 9 में से 6 गया, 3 3 में से 3 गया, 0 9 यहाँ पे 3 12 12 में से 2 गया, 10 0 कैरी 1 1 + 7 8 8 9 17 में से 7 गया, 10 10 में से 8 गया, 2 2 में 2 ऐड हुआ, 4 4 4 6 यहाँ पे सॉरी 4 6 है, 10 10 में से 6 गया 4, यानी 4 403 यहाँ पे है, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से कर सकते हो। एक और तरीके से इससे भी जल्दी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ये तो एक तरीका हो गया। एक और तरीका क्या है, यहाँ पे आपको पता है 3000 है, 3000 1000 4000 4000 7000, कितना 11000 11000, यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 900 है, 7 9 कितना 1600 1600 और ये 6 2200, यानी 2000 और ऐड होगा 13000। अब ये तो हो गया एडिशन की बात, 13000 हो गया। मैंने
मैं यहाँ पे कैलकुलेट टोटल नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जो भी एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही कर रही हूँ। देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते हो। 13,000 हो गया, फिर 700 है, ये 800 है, 8 7 1500, 1500 और ये 1000 2500, यानी यहाँ पे जो 2000 था, यहाँ पे अगर 2500 भी माइनस करोगे तो कितना होगा, 10,000 समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे 11,000 है, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 11,000 ये कैंसिल आउट, 10,000 है, 10,000 ये है, 10,000 ये है, और फिर उसके बाद एक डिजिट निकाल दो। यहाँ पे कितना आया था, 3 आया था, यहाँ पे 10,007 है, नहीं होगा, 10,004 है, नहीं होगा, ये 3 है, डेफिनेटली यही होगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है उसका। अच्छा, ये वाले कॉन्सेप्ट में तो वी बदमाश रूल ही होगा। ठीक है, वी बदमाश रूल आप सबको पता होगा, मैं आपको नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो बार होगा, यहाँ पे बार है 11 इंटू 5 दैट इज 55, 57 में से 55 गया 2, 2 इंटू 4 8 होगा। यहाँ पे कुछ करेंगे कि 32 डिवाइड बाई 4 करेंगे 8, 8 इंटू 2 करेंगे 16, वो गलत होगा, ऐसे नहीं होगा। जब भी देखो आप कोई भी नंबर हो, यहाँ पे ब्रैकेट हो, तो वहां उसका मतलब है ऑफ, और पहले ऑफ आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक है, और फिर डिवीजन आता है, पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 32 डिवाइड बाई 8 कितना होगा 4, और यहाँ पे 8 इंटू 4 32, 56 में से 32 गया कितना होगा, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 2 गया 24, 24 प्लस 7 कितना होगा 31, विच इज एन ऑप्शन ई। ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जिसे आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे समझाया, देखो अगर आप पेन पेपर यूज नहीं करोगे तो यहाँ 11 इंटू 5 55, 57 में से 55 जाएगा तो 2, 2 इंटू 4 8, 8 को इससे 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो 4, 4 इंटू 8 कितना 32, 32 56 में से 32 जाएगा तो 24, 24 प्लस 7 31। डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो बिना पेन पेपर के भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है उसका। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालने का फॉर्मूला आपको पता चलने वाला है। देखो इस क्वेश्चन में देखो कैसे करोगे। यहाँ पे 2744 है, ये किसका क्यूब है, राइट, किसका क्यूब है, कैसे निकालोगे। जब भी आप देखो कोई भी नंबर, राइट साइड से 3 डिजिट अलग कर देना और उसका राइट डिजिट जो लास्ट डिजिट होगा उसको लेना। ठीक है, उसको लेना, वो 4 है, 4। अच्छा, किसका क्यूब में 4 यूनिट डिजिट आता है, किसके क्यूब में 4 के, तो डेफिनेटली किसी नंबर जो होगा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अब बचा ये एक नंबर 2। अच्छा, किसका क्यूब 2 से कम है, 1 का, तो डेफिनेटली ये 14 का क्यूब है। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना, ये 14 का क्यूब है, प्लस ये कितना है 9 है, तो 9 का क्यूब है। देखो क्यूब आपको याद रखना होगा, 1 का 1, 2 और 3 का अलग होगा, बाकी सबका सेम होगा, 4 5 6 7 8 9, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7 और 8 का 2, 7 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, बाकी सबका सेम होगा, सिर्फ 2 और 3 का 7 और 8 से एक्सचेंज होगा। यहाँ पे जैसे 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, ऐसे होगा, बाकी सबका सेम होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, क्यूब हो तो ऐसे होगा। ठीक है, इतना याद आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9 है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 होगा। फिर 6 जो है किसके क्यूब से, 6 किसका क्यूब 6 से छोटा है, डेफिनेटली 1 का, क्योंकि 2 का तो 8 हो जाएगा, तो ये यहाँ होगा 19 का क्यूब। प्लस ये 9025 किसका है, 5 और 9, ये मैंने 95 कैसे निकाला। देखो जब भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगी, यहाँ पे पहले वो बता देती हूँ। देखो 9025 है, यहाँ पे 2 डिजिट अलग करना है, जैसे आपने क्यूब में 3 डिजिट अलग किया था, 25 है, तो ये 5 का स्क्वायर है। जैसे स्क्वायर में क्या होता है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1। ठीक है, 1 यहाँ पे 2 और 4 का 4 रहेगा, 6 और 6 का 6 रहेगा, 5 का 5, 3 और 7 का 9 रहेगा, ऐसे स्क्वायर में आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 5 था तो सिर्फ एक ही डिजिट का है तो 5 है, तो ये 90 जो है किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, किसके स्क्वायर के, 9, 9 9 जा 81,
10 इंटू 10 करोगे तो 100 हो जाएगा, तो डेफिनेटली 9 है, तो 9 का ऐसे आपने निकाल दिया। बाकी कुछ होगा तो देखो यहाँ पे 56 का 55 का मान लो, ठीक है, 53 का मान लो, 53 का स्क्वायर निकालो तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 30, 0 5 5 जा 25, 3 28, 2809 है, ठीक है। अच्छा मान लो 2809 आपको गिवन है, आपको नहीं पता है ये किसका स्क्वायर है, कैसे निकालोगे? यहाँ पे 9 है, मतलब किसका यूनिट डिजिट है? ये 3 का है और किसका है? 7 का है, यानी 3 हो सकता है वो नंबर या 7 हो सकता है उसका यूनिट डिजिट। फिर यहाँ पे 25 है, तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या है? 5, 5 जा 25, 5 होगा। 6 6 जा करोगे तो 36 हो जाएगा, नहीं होगा तो 5 होगा। अब ये 53 का है कि 57 का है, कैसे पता करोगे? देखो 5 को उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 30 से मल्टीप्लाई किया आपने लेकिन ये 28 जो है ये कम है, तो डेफिनेटली कम नंबर आपको, जो छोटा है उसको लेना है। अगर ज्यादा होगा ये तो बड़ा नंबर लेना है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर जो मैंने कहा कि अगर कोई डिजिट कोई नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? देखो 35 है, 5 इंटू 5 25 कर देना है, इसको इसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 इंटू 4 12। सिमिलरली यहाँ पे 9025 मैंने उसी तरह से निकाला, ये 5 था और 9 इंटू 10 90, तो 95 मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, बस इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकालना है वो देख लिया। यहाँ पे 14 19 14 14 28 प्लस 5 33 प्लस ये 95 कितना होगा? 8 9 128 128 विच इज एन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे 11 इंटू 3759 है, क्या करोगे आप? इसको कैसे करते हैं? 3759 प्लस 3759, 11 तो है, 1 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको ऐड करना है, ऐसे करोगे? नहीं करोगे। 11 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? जो भी नंबर है आपको, देखो पेन पेपर को जितना कम यूज करना है वैसे सोचना है। जो भी नंबर होगा उसका राइट डिजिट आपको लेना है, यूनिट डिजिट 9, फिर उसके बाद राइट से ऐड करते जाना है 2 डिजिट, ठीक है। 9 5 14 कैरी 1, 7 5 12 प्लस 1 13 कैरी 1, ठीक है। फिर 3 7 10 प्लस 1 11 कैरी 1, फिर 3 प्लस 1 4 4 1 3 4 9 प्लस यहाँ पे 44 इंटू 293, क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे? नहीं। अब ये 44 जो है ये क्या है? 11 इंटू 4 है कि नहीं? ठीक है, पहले 4 को 293 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 12, 4 9 जा 36 प्लस 7, ठीक है, 37 3 4 2 जा 8 3 11 1 1 7 2 1 1 7 2 को बस 11 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? 2 और ये 7 2 9 और 1 7 8 1 1 2 1, इसको ऐड कर देना है। 9 2 11 9 4 13 1 14 4 1 होना चाहिए, 4 1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। अच्छा इसके बाद 8 3 11 प्लस 1 12, 2 4 1 होना चाहिए, 2 4 1 यहाँ है, यहाँ भी है। अच्छा 2 1 3 प्लस 1 4, यानी 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 55 है, तो ये होगा करेक्ट आंसर सी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेट करके एक्यूरेट आंसर निकाल के ही निकालो, ऐसे भी आप कर सकते हो, कुछ हद तक करके बाकी छोड़ सकते हो। अगर यहाँ पे सेम डिजिट गिवन ना हो तो भी आपको ईजी होगा और जल्दी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये तो बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन है, देखो यहाँ पे आप कैसे करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, फिर माइनस प्लस करोगे, ऐसे करोगे? नहीं, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? देखो यहाँ पे मैं पहले 625 है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 5 है, तो पहले मैं आपको एक रूल बता देती हूँ। देखो इंटू 5 हो जहाँ पे, इंटू 25 हो जहाँ पे, इंटू 125 हो जहाँ पे, इंटू 625 हो जहाँ पे, वहाँ पे आप कैसे सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हो। देखो इंटू 5 है मतलब डिवाइड बाई 2 करो, इंटू 10 करो, इंटू 25 है डिवाइड बाई 4 करो, इंटू 100 करो, इंटू 125 है डिवाइड बाई 8 करो, इंटू 1000 करो, इंटू 625 है डिवाइड बाई 16 करो, इंटू 10,000 करो। ये क्या है? इसका मान लो 2 है, इसका 2 का स्क्वायर, इसका 2 का क्यूब, इसका 2 का 2 टू द पावर 4,
ठीक है। और 404 है, 403 है, 2 का 2 टू द पावर क्यू 2 क्यू है तो 3 0, 2 स्क्वायर है तो 2 0, 2 है तो 1 0। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो 625 है, यहाँ पे 48 है, यानी डिवाइड बाय आपको क्या करना है 16 करना है। 48 डिवाइड बाय 16 3 और 10,000 यानी 30,000 प्लस यहाँ पे 125 है, 125 डिवाइड बाय 8 करोगे तो 72 डिवाइड बाय 8 करोगे तो 9 और 3 0 लगा देना है 9,000 प्लस यहाँ पे 144 है, डिवाइड इंटू 5 है तो डिवाइड बाय 2 करना होगा। 2 करोगे तो 72 आएगा, 72 इंटू 10 करोगे तो 720 ये हो जाएगा 39,720 विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस रूल को आपको हमेशा याद रखना है, 2-3 बार आप करोगे तो ये याद रह जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट डाउन करके रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा देखो यहाँ पे है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब ऐड हुआ है। इसको कैसे करेंगे, देखो 1 का क्यूब करेंगे 1 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27, इसको ऐड करेंगे फिर जो होगा उससे उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। जैसे आपको 1 से लेकर कोई सीक्वेंस में आपको क्यूब गिवन हो तो सारों का क्यूब निकालना है, क्यूब कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, डायरेक्ट उनको ऐड कर दो। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 4 10, 10 प्लस 5 15। अच्छा 15 इंटू 15 का यहाँ पे कितना इज इक्वल टू 15 टू द पावर कितना 15 का क्यूब है। ये 1 है, ये डेफिनेटली 2 होगा तब जाके 15 का क्यूब हुआ है यहाँ पे 2 विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। जैसे आपको जहां पे भी ऐसा दिखे ना 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब जितना भी होगा आगे उनको बस नंबर्स ऐड कर देना है, क्यूब को कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड करोगे ऐड करके करोगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, तो बस उनको ऐड कर देना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा ये फ्रैक्शन वाले एडिशन है, ऐसे फ्रैक्शन वाले सिंप्लीफिकेशन को कैसे करते हैं देखो। एक तो ऐसे करते हैं कि ये 7 3 जा 21 प्लस 22/3 प्लस 9 5 जा 45 47/9 ऐसे करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, फिर जितना भी होगा जो भी होगा x/y जितना भी आएगा उसको फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे आपको नहीं करना है। कैसे करना है, डायरेक्टली आप ऐड करो। जैसे यहाँ पे 7 है 5 है 12 माइनस यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस कितना यहाँ पे इसमें कितना ऐड करोगे तो ये इतना होगा, माइनस करोगे तो 2 होगा, 2 माइनस करोगे तो 10 होगा, -3 करोगे तो 7, डायरेक्टली 7 आएगा। यहाँ पे आंसर है। ठीक है 7 और यहाँ पे है 3 9 4 8, इसका पहले एलसीएम कितना होगा बताओ। 3 9 यहाँ पे तो ये 9 होगा, यहाँ पे 8 होगा, 9 इंटू 8 72। ठीक है 72 आया। अब 72 है 3 है, 3 इंटू 24 72 तो 24 लिख दो। 24 प्लस 3 इंटू 18 ना, नहीं 24। ठीक है, और ये 9 है, 9 इंटू 8 8 2 जा 16 प्लस 16 माइनस यहाँ पे 4 है, 4 72 कितना होगा 4 1 जा 4 और 4 8 18 इंटू यहाँ पे 1 है तो 1 होगा, -18 माइनस ये 8 है, 8 इंटू 9 72 तो 9 होगा, -9। ठीक है, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे 24 16 होगा 30 40 में से 9 गया 43 तो 7 होल। ठीक है 7 सॉरी यहाँ पे 40 है, 40 में से 18 जाएगा तो यहाँ पे मैंने पहले माइनस कर दिया, पहले नहीं करना है, यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है 40 में से 18 जाएगा तो कितना होगा 22, राइट। 22 में से 9 गया तो 13 तो 7 होल 13/72 विच इज किसमें है 7 है, यहाँ पे 7 होल 13/72 आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसको आप बिना ये निकाले भी ये एडिशन किए भी आप कर सकते थे अगर ऑप्शन देखना। मैंने कहा है सबसे पहले क्वेश्चन देखना ऑप्शन देखना। अगर आप ऑप्शन देखते तो इतना करने की जरूरत आपको नहीं थी। यहाँ पे 5 है 3 है 1 है, यहाँ पे 7 है 9 है, कहीं पे भी 7 और नहीं था तो डेफिनेटली ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा यहाँ पे डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जहाँ पे भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दिखे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं
117/9 इंटू 143/13 इंटू 351/27। देखो डायरेक्टली आपने क्वेश्चन को तो फिर वापस से लिखा, वो तो टाइम टेकिंग हुआ। डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो ना, 117/9 कितना होगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 13 इंटू यहाँ पे 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 1 13 इंटू यहाँ पे 27, 351, 27 1 जा 27 प्लस बचा कितना यहाँ पे 27 गया तो 15 में से 7 गया 8, 81 इंटू 3 करोगे तो 81, यानी 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 और 169 को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है 9 9 6 15 5 होगा, यहाँ पे 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है 1859। बिना आप टोटल आंसर निकाले भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो आपको ऐसे करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13, डिवाइड करोगे तो 13 13 13 कैंसिल आउट करोगे। अब ये 43 तो कटेगा है नहीं, कैसे करोगे, 27 को काटोगे ये आएगा 13, अब इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, टाइम टेकिंग तो होगा ही, है ना। तो जो आसान होगा वो करो, पहले डिवाइड कर दो जो भी है उनको, फिर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 13 11 39, 13 का स्क्वायर आपको पता है 169, फिर 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपको पता है ना। तो इस तरह से आपको इजीली करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। देखो यहाँ पे है 64% ऑफ 750 प्लस 227 इंटू किसका स्क्वायर। अच्छा, क्या आप करोगे 64% है 64 इंटू 750 डिवाइड बाई 100, ऐसे करोगे, नहीं ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, ये 64% ऑफ 750 मैं ऐसे लिख सकती हूँ 75% ऑफ 640, ठीक है। ये जीरो को मैंने इधर 64 में ले लिया और 75% इसको कर दिया, एक ही बात है। 50% ऑफ 100 जितना है ना, 100% ऑफ 50 इतना ही है, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 3/4, 3/4 इंटू 640 कितना 16, 16 इंटू 3 48, 480 प्लस ये 20 कितना 400, 600, 700। अच्छा 7 इंटू कितना 700, 7 इंटू 100 जो है 700, लेकिन यहाँ किसका स्क्वायर है 100, किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में कई बार ऐसे फंस जाते हैं स्टूडेंट्स के अगर 10 का स्क्वायर आंसर आया ना, तो यहाँ पे तो स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है ना, तो आपका आंसर 10 होना चाहिए, ना कि 10 का स्क्वायर, ना 100, ना ये तो 1 तो बिल्कुल नहीं होगा, 10 ऐसे √10 तो होगा ही नहीं, है ना। तो 10 आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा देखो ये एक और है 71% ऑफ 69, इसको कैसे करोगे 71 इंटू 69 करोगे फिर डिवाइडेड बाई 100 करोगे, ऐसे करोगे, नहीं ऐसे भी नहीं करना। इसको कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे 71 है, यहाँ पे 69 है, दोनों पास में ही है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 70 प्लस 1, ये 70 69 है ना, तो 70 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ये 83 77 भी सेम बराबर है ना। 80 प्लस 3 जिसको आप लिख सकते हो 80 माइनस 3 इसको लिख सकते हो, है कि नहीं। इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, ये परसेंटेज 100 मैंने निकाल दिया है अभी के लिए। देखो इसको यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इसको देखकर कुछ याद आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ रहा है, तो डेफिनेटली उसको लगा दो। 70 का स्क्वायर कितना होगा 4900 माइनस 1 कितना होगा 4899 प्लस यहाँ पे 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अच्छा 6400 में से 9 माइनस करना भी बहुत बड़ी बात है, ऐसे कैसे करेंगे, 10 में से 9 गया 8 9 3 6 6391, ऐसे करोगे, नहीं करोगे। कैसे करोगे, आपको पता है 100 में से 9 जाएगा तो 91, 400 तो होगा नहीं, 300 होगा, तो डेफिनेटली ऐसे लिख दो ना 6391। अब इनको ऐड कर देना है, ठीक है, 910 99 18 प्लस 1 19 और ये 83 11 12 और 64 10 11 112.9, ठीक है 112.9 विच इज एन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा देखो ये किसका स्क्वायर रूट और प्लस 21 ये 1849। अच्छा पहले तो इसका स्क्वायर रूट ये जो है इसका निकालो, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, मैंने कहा था ये 9 जो है यूनिट डिजिट 3 का होगा और किसका होगा 7 का होगा, राइट। तो मतलब किसी नंबर का ये या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट होगा।
और यहाँ पे 18 किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है 4, तो या तो 43 होगा या फिर 47 होगा। कैसे पता चलेगा? 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 18 जो है ये 20 से छोटा है तो डेफिनेटली 43 का स्क्वायर है। ये 43 प्लस 21 कितना होगा? ये 64। अच्छा 64 है, यहाँ पे रूट है तो क्या होगा? ये 64 क्या 8 होगा? नहीं होगा। 8 का स्क्वायर होगा? नहीं होगा। 64 होगा? नहीं होगा। 64 तो होगा नहीं, रूट 64 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 64 का स्क्वायर होगा। तो डेफिनेटली स्क्वायर निकाले बिना भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। देखो ये कैसे करोगे? ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है। 321 डिवाइड बाई 428 इंटू 100 इस कितना परसेंटेज ऑफ 492 है ना। बहुत बड़े बड़े नंबर है, कैसे करोगे? देखो इसको करने का तरीका ऐसे है। देखो 428 का 50% पहले निकालो। ये तो 50% से ज्यादा है ना, 50% निकालो कितना होगा? डिवाइड बाई 2 करोगे तो 214 बचा कितना? 11 में से 4 गया 7, 2 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 107। 428 को देखो 7 से कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा, इंटू 4 करोगे और इंटू 4 मतलब कितना? 25% राइट। तो 50% 25%, ये कितना होगा? 75%। डायरेक्ट 75% आपने निकाल लिया। अब इसको कैसे करते? आप काट कूट के करते तो भी आपको टाइम लगता, जो कि आपने यहाँ पे इजीली 75% निकाला। ठीक है, अब ये 75% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 3/4, 3/4 इंटू 492, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 369 विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ठीक है, सो ये थे सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन में आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। कोई भी इसमें और डाउट हो या फिर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आप और क्लासेस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर और क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।